अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। आज हम करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड की 9th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 11.3। पहली वीडियो में इसके हमने 5 क्वेश्चन किए थे। आज की वीडियो में इसके जो बाकी 3 क्वेश्चन हैं 6, 7, 8 वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ें आप बुक से, बुक अपने पास रखा करें। जब भी आप मैथ का काम करते हैं बुक अपने पास रखा करें। तो बुक माने इसकी जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पेज नंबर है इसका 261, उसके एंड पर इसकी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 6 की ये वाला। अ कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स। एक कॉइन है, सिक्का है, उसको 10 दफ़ा टॉस किया है। कंप्लीट द गिवन टेबल, ये नीचे टेबल दिया है, इसको आपने कंप्लीट करना है। एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो द टेबल, और टेबल के नीचे 2 क्वेश्चन दिया हुए, इनको आपने आंसर करना है। इवेंट है, इवेंट क्या है इसका, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इवेंट क्या, हेड है, यानी 10 दफ़ा कॉइन को आपने टॉस किया है, फिर जो 6 दफ़ा जो वो क्या है हेड आया है। इसका जो मीनिंग है वो क्या है, कॉइन है उसको आपने 10 दफ़ा टॉस किया, जो हेड है वो कितनी दफ़ा आया, 6 दफ़ा आया, उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। उस पर उसी कॉइन को 10 बार टॉस किया, उस पर जो टेल है वो 4 दफ़ा है, उसकी फ्रीक्वेंसी। यानी टोटल जो एक्सपेरिमेंट है उसको आपने 10 दफ़ा किया है, 10 में से 6 दफ़ा हेड आया और 4 दफ़ा टेल आई है। हमने फाइंड करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। उसके बाद हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड इफ़ इट वाज टॉस 520 टाइम्स। कॉइन को आप 520 दफ़ा टॉस करते हैं तो फिर जो है हेड आने की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फिर सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग टेल इफ़ इट वाज टॉस 305 टाइम्स। अगर उसको आप कॉइन को 305 टाइम्स टॉस करते हैं फिर टेल के आने की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो पहले टेबल को कंप्लीट करते हैं। टेबल को कंप्लीट करने के लिए पहले लिखते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या किया हुआ है, और कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स। जब 10 दफ़ा टॉस किया उसमें 6 दफ़ा हेड आया और 4 दफ़ा टेल आई है। टोटल इनका टोटल कर लें, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 6 + 4, ये इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक हो, इससे 10 इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड कर देते हैं। 6/10, 6/10। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 3 = 6, 2 5 = 10, 3/5। फिर 4/10 इज इक्वल 2 2 = 4, 2 5 = 2/5। तो 3/5 और 2/5 हेड की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आ गई आपके पास 3/5। जो टेल है उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई 2/5। ठीक है, सिंपली आपने जब भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो क्या करना है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी हुई उनका आपने टोटल फाइंड कर लेना है। फिर हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ आपने डिवाइड करते जाना है। अब आपके पास जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वो आती जाएंगी। फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, फर्स्ट में कह रहा है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड। ये देखें, दोबारा पढ़ लें। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड इफ़ इट वाज टॉस 520 टाइम्स। अगर इसको आप 520 दफ़ा टॉस करते हैं, जिसको हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल क्या होता है, n इज इक्वल नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ, ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है, जो n है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो जो कॉइन है उसको कितने बार टॉस किया, 520। अगर कॉइन को आप 520 दफ़ा टॉस कर दें। ट्रायल क्या होता है, अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जो ट्रायल उसकी मैं डेफिनेशन लिखते हैं तो इसकी आपकी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में भी या MCQ में। ट्रायल क्या होता है, अ सिंगल परफॉर्मेंस। आपके जो कंसेप्ट है मैथ के उसको आप जितना अच्छा कर सकते उतना अच्छा करें, आपको मैथ करने को उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट आप जब एक दफ़ा करते हैं इस कॉल्ड ए ट्रायल। जैसे कॉइन को आप एक दफ़ा टॉस करें तो वो ट्रायल होगा, 10 बार टॉस करें तो 10 ट्रायल होंगे, इस कॉल्ड ए ट्रायल। किसी एक्सपेरिमेंट जब एक दफ़ा परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं सिंगल परफॉर्मेंस जो होती है उसे कहते हैं ट्रायल। कॉइन को आप एक दफ़ा टॉस करें तो एक ट्रायल होगा, कॉइन को 10 बार टॉस करें वो 10 ट्रायल होंगे। यहाँ पर कॉइन को आपने
520 दफ़ा टास्क किया है, तो जो नंबर ऑफ ट्रायल्स कहते हैं n है। तो हमने फाइंड क्या करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ESPECD, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो 520 दफ़ा में से आप गेटिंग हेड, ये आपने फाइंड करना है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड आपने फाइंड करना है। तो फिर इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड इज इक्वल क्या एन, ये क्या लिखें, एन मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड फाइंड करना। हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करें हेड की, तो हम एन को मल्टीप्लाई करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड, जो हेड की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मल्टीप्लाई करें। एन कितना है, 520 है, 520 मल्टीप्लाई, तो जो हेड है उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर हमने फाइंड की थी। ये देखिए हेड है ना 6 टाइम, उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 3/5 या 6/10, 3/5 लिख लें या 6/10 लिख लें। तो मैं 6/10 लिख लें तो आसान हो जाएगा, 6/, ये 0 के साथ काट जाएगा। तो 52 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाई करें, 6 2 12, 6 5 30, 31, ये आपका आंसर आ गया। तो 520 दफ़ा अगर आप काइन को 520 दफ़ा टास्क करते हैं तो हेड आने की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 3 टाइम, यानी उसमें 312 दफ़ा हेड आएगा। जब आप काइन को 520 दफ़ा टास्क करेंगे तो उसमें जो हेड आने का चांस है, एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, इससे कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, इतना भी आ सकता है, कम भी ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन जो चांस है वो इतना है कि उसमें 312 टाइम्स आपका जो हेड है वो आएगा। ये सेकंड पार्ट है, इसमें क्या है उसको दोबारा पढ़ लेते हैं। सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, देखें व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग टेल। अब टेल की हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। इफ़ इट वाज टास्क 305 टाइम्स, अब कहता है काइन को आप 305 दफ़ा टास्क कर दें, पहले 520 है, अब इसमें 305 है, 305 है। इसमें क्या लिखेंगे, एन इज इक्वल, दोबारा लिखेंगे एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो कितने हैं, 305 है। अब काइन को आपने अगर 305 टास्क उसको टास्क करते हैं तो फिर आपने फाइंड करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग टेल। ये आपने फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ऑफ टेल, क्या होगा, एन मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एन मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है टेल की, इसलिए एन को मल्टीप्लाई करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल। एन कितना यहाँ पर 305 है, 305 मल्टीप्लाई टेल की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये 4 है टेल, तो 4/10 या 2/5, 4/10 लिख लें या 2/5 लिख लें। 2/5 ईजी है, यहाँ पर इसको 2/5 के साथ कैलकुलेट करना ईजी है। तो 5 6 30, 5 1 5, 61 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 1 2, 2 6 12, 122। तो जो टेल है उसकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, यानी अगर काइन को आप 305 टास्क उसको टास्क करते हैं उसमें टेल आने का जो चांस है वो कितना है कि वो 122 सबब या 122 टाइम्स आएगी। ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो गया, कौन सा 6 हो गया। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी टाइप का मज़े का सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर, अगर किसी को समझ आई या कुछ फ़ायदा हुआ वीडियो देखने का तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें वीडियो देखने का फ़ायदा हुआ है। इस पर देखें क्या लिखा हुआ है,
इसमें भी लिखा हुआ है कंप्लीट द टेबल एंड गिव आंसर इफ़ डाई इज रोल्ड 120 टाइम्स। अभी इसमें क्या एक्सपेरिमेंट किया है, डाई कैसे कहते हैं, जो लूडो का दाना जो होता है उसे डाई कहते हैं। इसमें डाई इज रोल्ड 120 टाइम्स, ये नंबर है, फिर फ्रिक्वेंसी है, फिर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने फाइंड करनी है। इसको एक्सपेरिमेंट लिख लेते हैं यहाँ पर। जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, अ डाई इज रोल्ड, डाई कहते हैं लूडो के दाने को, डाई इज रोल्ड 120 टाइम्स, 120 दफ़ा डाई को रोल की है। ठीक है, अब इसमें नंबर दिया हुआ है। लूडो के दाने के बाद दाने होते हैं ना, एक फेस के ऊपर एक दाना होता है, दूसरे पर 2 होते हैं, तीसरे के बाद 3 होते हैं। नंबर फिर फ्रीक्वेंसी है, फिर है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक दाना 120 दफ़ा उसको रोल किया है। जो एक दाना है वो कितनी दफ़ा आया, 15 दफ़ा आया, 15 टाइम्स आया। जो 2 दाने हैं वो कितनी दफ़ा आए हैं, 25 टाइम्स आए हैं, 25 दफ़ा। फिर जो 3 दाने हैं लूडो के ऊपर, 3 दाने आए हैं जी 15 टाइम्स, 15 दफ़ा। फिर 4 दाने आए हैं 20 दफ़ा, 20 टाइम्स। फिर 5 जो स्पॉट होते हैं उसके ऊपर, जो निशान होते हैं, वो आए हैं 30 टाइम्स, 30 दफ़ा। फिर जो छक्का आया है 6 दाने, वो 15 टाइम्स है। ये उसे रिकॉर्ड किया है, 120 दफ़ा काइन को टास्क किया, साथ साथ नोट कर दिया कि जो एक दाना कितनी दफ़ा आया, 15 दफ़ा, 2 दाने 25 दफ़ा, इस तरह सारे उसने नोट कर लिया। अब टोटल इसका करें तो 120 है। इसका आपका जो टोटल है वो कितना है, ये भी उसने लिखा 120 है। आपने खुद टोटल करके देखना है, इसका जो टोटल है वो 120 है। अब आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, हर फ्रीक्वेंसी को आप टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड कर देते हैं। इस 15 डिवाइडेड बाई 120, पहले इसकी 15 डिवाइडेड बाई 120। तो 50 का टेबल सबको आता होगा। अगर आपको टेबल नहीं आता 50 का, तो टेबल को आप याद करें। 50 1 are 15, 15 8 are 120, 15 टाइम्स 8 120 होता है। फिर 25 ओवर 120, 25 ओवर 120, जिसको आप 25 ओवर 120 है, जिसको 5 के टेबल से कट करें। 5 5 are 25, 5 2 are 10, 5 5 are 20, 5 4 are 20, 5 4 are 20, 5/24 आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उसको आपने 15 ओवर 120, ये 51 are 15, 15 8 are 120। फिर नेक्स्ट है 20 ओवर 120, 0 0 से काट गया, 2 1 are 2, 2 6 are 12। फिर नेक्स्ट है 30 ओवर 120, 30 ओवर, इसमें भी 0 0 से काट गया, 3 1 are 3, 3 4 are 12। ये 15 ओवर 120, 51 are 15, 15 8 are 120। ये हमने फाइंड कर लिया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर लिया। उसके बाद है इसके भी 3 पार्ट है, इसके भी नेक्स्ट 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है उसको देख रहे हैं, पढ़ते हैं उससे पहले पार्ट को जी। पहला क्या लिखा है, इफ़ इट वाज रोल्ड 6000 टाइम्स, यानी जो लूडो का दाना है, डाई को आपने रोल किया 6000 टाइम्स, 6000 दफ़ा उसको रोल करें। हाउ मैनी टाइम्स, यानी एक्सपेंडिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। हाउ मैनी टाइम्स अक्ररेंस ऑफ ए 6 इज एक्सपेंडेड, तो उसमें जो 6 है, 6 स्पॉट जो होते हैं, 6 उसके बाद जो निशान होते हैं, 6 दाने, वो कितनी दफ़ा आएंगे। 6000 दफ़ा अब डाई को रोल करें तो उसमें से कितनी दफ़ा, हाउ मेनी टाइम्स का होता है एक्सपेंडिव फ्रीक्वेंसी। 6 जो है वो आपको अपीयर होगा, आपके ऊपर वाला फेस है उसके बाद 6 आएगा। ठीक है, तो आपने फाइंड करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 6, या आपने फाइंड करना है। अब जो पहले लिखे एन इज इक्वल क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, एन इज इक्वल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितना 6000 दफ़ा आपने ट्रायल को टास्क करना है। बस मेरे बैठे यही काम करते रहे। ठीक है, अच्छा, तो हमने फाइंड करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड हो मैंने कहा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर होता है,
expected frequency of getting 6। छक्का आएगा, 6 दाने आएंगे, उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 इज इक्वल क्या होगा, n मल्टीप्लाइड बाई relative frequency of 6, relative frequency of 6। n की वैल्यू कितनी है, 6000 है, और 6 की जो relative frequency कितनी है, 1/8। ये 6 ये सॉरी ये वाला 6 है, 6 की relative frequency कितनी है, 1/8, 1/8। इसको डिवाइड कर दें, 8 का टेबल पड़े, 8 7 56, बाकी 4 5 पे जगह 8 8 ये हो गया कितने, 8 7 56, 5 आएगा, सॉरी 750 आ जाएगा, ऐसे इक्वल 750। ठीक है, 8 7 56, बाकी 4 बचेंगे, 8 5 40, 7 इसके 0, 750 आपका आंसर आएगा, 750 दफ़ा। काई को आप 6000, डाई को आप 6000 दफ़ा टास्क करेंगे, उसमें जो 6 है वो कितने दफ़ा आने का चांस है, 750 दफ़ा। उसके बाद पूछ रहा है इसका सेकंड पार्ट है, उसको पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, इफ़ इट वाज रोल्ड 3000 टाइम, डाई को आप 3000 दफ़ा रोल करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स अक्रंस ऑफ ए 1 इज़ एक्सपेक्टेड, तो 1 के आने का कितने दफ़ा, 1 के कितने दफ़ा आने का चांस है। अब जो n है, जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है, वो क्या है, 3000 टाइम्स। सेकंड पार्ट है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स। ट्रायल किसे कहते हैं, अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। याद रखना आपने, ट्रायल किसे कहते हैं, अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में कमेंट पे आप लिखें ट्रायल इज़ ए सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब 3000 है, डाई को आपने 3000 टाइम रोल करना है, तो फाइंड करना है हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग 1। एक जो है 1 है, जो एक दाना उसके ऊपर आता है, वो कितनी दफ़ा आ सकता है। इसका फार्मूला लिखते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग 1 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। ठीक है, यहाँ पर जो n है वो कितना है, 3000 है, जो 1 है, 1 शुरू में लिखा है, ये 1 है, तो 1 की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 1/8 है, मल्टीप्लाइड बाई 1/8। तो 8 के टेबल से इसको कैंसिल करें, 8 3 24, बाकी तो मुझे 6 बचेगा, तो 8 7 56, बाकी 40 बन गया, तो 8 5 40, 375। तो उसकी जो 1 है उसके आने का चांस कितना है कि वो 375 टाइम्स आएगा, 3000 में से 375 दफ़ा आने का चांस है। थर्ड पार्ट है उसका, इस पर क्या फाइंड करना, क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में, इफ़ इट वाज रोल्ड 400 टाइम्स, अगर इसको आप डाई को 400 दफ़ा रोल करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स अक्रंस ऑफ ए 2 इज़ एक्सपेक्टेड, 2 कितने दफ़ा आने का चांस है। अब जो n है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, नंबर ऑफ ट्रायल किसे कहते हैं, अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल, ट्रायल किसे कहते हैं, अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट को 400 दफ़ा आपने डाई को रोल करना है। अब इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग 2, यानी 2 दाने आई उसके ऊपर 2 दाने। फार्मूला लिखते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 n मल्टीप्लाइड बाई
relative frequency of 2, relative frequency of 2, एंड यहाँ पर 400 है, 400 और 2 की relative frequency हम देख लेते हैं, ये 2 है, 2 की relative frequency कितनी है, 5/24 लिख रहे हैं या 25/120 लिख रहे हैं, जो मर्जी लिख रहे हैं, ठीक है। 5/24 लिख रहे हैं या 5/24 लिख लेते हैं, 5/24। इसको आप 400 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इसको 24 के साथ डिवाइड कर दें, तो तकरीबन जो 83 आएगा। अब इसको राउंड करें तो नियरली इक्वल टू, इसको बोलते हैं नियरली इक्वल टू, इसको नियरली इक्वल टू 83 टाइम्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। उसके भी 5 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 के स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। देयर आर 6 गर्ल्स सेक्शन ऑफ क्लास 9 इन ए पब्लिक स्कूल। कोई स्कूल है, उसमें जो क्लास 9 है उसमें गर्ल्स के 6 सेक्शन हैं। क्लास 9 में गर्ल्स के 6 सेक्शन हैं। नेमली जो सेक्शन का नाम है टेल, आर्किड, मॉव, हेज़ल, जेफर एंड डेनम, ये सेक्शन का नाम है। ओनली 1 गर्ल इज़ टू बी चोजन रैंडमली, तो तमाम सेक्शन में से एक गर्ल को चूज़ करना है। ओनली 1 गर्ल इज़ टू बी चोजन रैंडमली फ्रॉम ऑल सेक्शन फॉर नेचर साइंस ओलम्पियाड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इसको पहले लिखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट क्या किया। 1 गर्ल इज सिलेक्टेड, तो इसकी सैंपल स्पेस लिखते हैं। एक्सपेरिमेंट आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट 1 गर्ल इज चोजन फ्रॉम 6 सेक्शन, 6 सेक्शंस हैं, उनमें से आपने एक गर्ल को चूज़ करना है फॉर नेशनल ओलम्पियाड, साइंस ओलम्पियाड, ठीक है। तो इसकी जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस क्या है, जो 6 सेक्शन हैं, जो 6 सेक्शन है वो सैंपल स्पेस है। सेक्शन का नाम है, पहले का नाम है टेल, दूसरे का नाम है आर्किड, तीसरे सेक्शन का नाम है मुआब, फिर है हेज़ल, ये 6 सेक्शन के नाम हैं। फिर है जेफर, उसके बाद है जी डेनम, उसके बाद है डेनम। ये इसकी सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस को एस के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरे इसमें 6 सेक्शन में से आपने एक गर्ल को चूज़ करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट उसने लिखा हुआ है। ए पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गर्ल फ्रॉम हेज़ल सेक्शन, ये कह रहा है, ये देखें ए पार्ट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए गर्ल फ्रॉम हेज़ल सेक्शन, जो एक गर्ल सेलेक्ट किया तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो गर्ल सेलेक्ट हुई है वो हेज़ल सेक्शन में से हो, ठीक है। ये आपने फाइंड करना है। ये इवेंट है, ये क्या इवेंट है, तो अब लेट कर लें इवेंट, इसको ए लिख लें, इवेंट है, इवेंट है। इवेंट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी, 26 लेटर्स हैं। 26 लेटर में कोई सा नाम ए आप लेटर चूज़ कर सकते हैं। गर्ल चोजन, गर्ल इज चोजन, गर्ल इज चोजन फ्रॉम हेज़ल सेक्शन, ठीक है। तो इवेंट है ए, गर्ल इज चोजन फ्रॉम हेज़ल सेक्शन, सपोज कर ले दिस इज इक्वल टू ए, तो देन हमने इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो इवेंट ए है उस पर इसमें साल लिख लें, इस पर इसके जो एलिमेंट है, इस पर से देखें हेज़ल सेक्शन कितने हैं, एक है ना। ये सारे में जो सैंपल स्पेस है इस पर जो हेज़ल सेक्शन में कितने हैं, एक है, 1 है, ये वाला सिर्फ, इसमें हेज़ल आ जाएगा। ये जो इवेंट है गर्ल इज चोजन फ्रॉम हेज़ल सेक्शन, इसमें सिर्फ इस सैंपल स्पेस में एक ये वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं, पहले जो 5 सवाल किए थे। इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एक है। जो सैंपल स्पेस है इसमें कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 है 1 over 6। तो जो गर्ल चूज़ की है वो हेजर सेक्शन में अच्छी आएगी। उसकी जो प्राइमरी है वो कितनी है 1/6। प्राइमरी क्या होती है चांस होता है। जब कोई पूछे आपसे प्राइमरी क्या होती है तो आप क्या करते हैं कहेंगे कि हम चांस कैलकुलेट करते हैं। जब प्राइमरी कैलकुलेट करते हैं हम कि किसी इवेंट के होने का कितना चांस है, कितने % चांस है। ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट है। फाइंड द प्राइमरी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग गर्ल फ्रॉम हेजर सेक्शन। ये कह रहा है बी पार्ट फाइंड द प्राइमरी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग ए गर्ल फ्रॉम हेजर सेक्शन। पहले हमने हेजर सेक्शन में से फाइंड किया, अब नॉट है इसमें से नॉट लगा रही है, ठीक है। जब इसको नॉट करेंगे यहाँ पर नॉट लगाएंगे वो ए कम्प्लीमेंट बन जाएगा ए सी। उसको क्या लेंगे ए सी ए कम्प्लीमेंट, यहाँ पर लेंगे एक सी या इसको ए के ऊपर डैश भी लगा सकते हैं ए कम्प्लीमेंट या ए डैश, यानी उसका कम्प्लीमेंट है, उसका उलट है, उसका मुतज़ाद है, उसका अपोजिट है। तो गर्ल इज़ नॉट चोजन, क्या लिखेंगे गर्ल इज़ नॉट चोजन फ्रॉम हेजर सेक्शन, ठीक है। हमारे पास ये जो गर्ल इज चोजन ये मौजूद है या इवेंट ए मौजूद है, इसकी प्राइमरी हमारे पास मौजूद है। हमने इसके जो कम्प्लीमेंट है उसकी प्राइमरी फाइंड करनी है। तो प्राइमरी ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ ए ये हमने फाइंड करनी है। तो जब भी हमने कम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है उसकी प्राइमरी फाइंड करनी हो, कैसे फाइंड करते हैं 1 में से माइनस कर देते हैं 1 माइनस प्राइमरी ऑफ ए। प्राइमरी ऑफ ए कम्प्लीमेंट का फॉर्मूला याद रखें। प्राइमरी ऑफ ए कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं 1 माइनस प्राइमरी ऑफ ए। इसे कहते हैं कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स रूल, इसे कहते हैं कम्प्लीमेंट्री। यहाँ आपको पूछा जा सकता है MCQs में कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स रूल। जो ए और ए कम्प्लीमेंट है, ए और ए दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट है। जब हमारे ए कम्प्लीमेंट की प्राइमरी फाइंड करनी है तो क्या करेंगे 1 माइनस प्राइमरी ऑफ ए। तो प्राइमरी ऑफ ए कम्प्लीमेंट 1 प्राइमरी ऑफ ए कितनी है 1 over 6 है 1 over 6। तो कैसे फाइंड कर लेंगे प्राइमरी ऑफ ए कम्प्लीमेंट। तो 6 कैसे आ जाएगा 6 माइनस 1 इज इक्वल 5 over 6। 5 over 6 की प्राइमरी आ गई। फिर सी पार्ट है इसका। सी पार्ट में क्या कह रहा है, सी पार्ट इसमें कह रहा है ये वाला वेरीफाई दैट आंसर्स ऑफ बोथ पार्ट्स ए एंड बी एड अप टू यूनिटी। तो हमने वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है वेरीफाई दैट आंसर ऑफ बोथ पार्ट है, जो पार्ट ए का आंसर है और पार्ट बी का आंसर है एड अप, उनको अगर ऐड करें तो यूनिटी किसे कहते हैं 1 को, यानी पार्ट ए के आंसर को और पार्ट बी के आंसर ऐड करें, आपका आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। सी पार्ट है इसका। तो टू प्रूव हमने प्रूव करना है जो ए पार्ट है, ए पार्ट में क्या फाइंड किया प्राइमरी ऑफ ए फाइंड किया 1/6 है, और बी पार्ट में क्या फाइंड किया प्राइमरी ऑफ ए कम्प्लीमेंट फाइंड किया। प्राइमरी ऑफ ए प्लस प्राइमरी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ऐड अप, इनको ऐड करें तो कितना आंसर है 1 आए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू प्राइमरी ऑफ ए प्लस प्राइमरी ऑफ ए कम्प्लीमेंट। तो ए की प्राइमरी ये हमने फाइंड किया 1/6 और दूसरी प्राइमरी ये फाइंड किया 5/6। 1/6 प्लस 5/6 दोनों को ऐड कर दें 6 इसका ऐसे आ जाएगा। तो 1 + 5 कितना होता है 6 over 6 इज इक्वल 1 इज इक्वल राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या बना, ये हमारा फार्मूला बनेगा प्राइमरी ऑफ ए प्लस प्राइमरी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला आपको पूछा जा सकता है MCQ में। इसे हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स रूल। इसे हम क्या कहते हैं कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स रूल हम कहते हैं। उसके बाद डी पार्ट है, उसका डी पार्ट है पार्ट डी। तो डी पार्ट में क्या पूछ रहा है वो क्या बता रहा है, ये डी पार्ट है। इफ 6 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड, 6 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। इफ 6 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड फाइंड एस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सिलेक्टिंग फ्रॉम ऑर्किड सेक्शन। तो हमने एस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो गर्ल कहाँ में किस में से हो ऑर्किड सेक्शन में से हो। तो 6 गर्ल्स आर सिलेक्टेड। जी
तो जी हमने एक्सपेरिमेंट क्या करना है, एक्सपेरिमेंट है 6 girls are selected. If 6 girls are selected, 6 girls are selected. If 6 girls selected, हमने फाइंड करना है एस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम आर्किड सेक्शन। हमने फाइंड करना है एस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी of selecting expected frequency of selecting from आर्किड सेक्शन, ORCHID आर्किड सेक्शन, ये हमने फाइंड करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इसका फार्मूला अभी हमने किया था ना पिछले सवाल में, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम आर्किड सेक्शन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर आर्किड सेक्शन इज इक्वल क्या होगा, तो 6 गर्ल्स, इसका जो 6 गर्ल्स आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इसके हमने फाइंड करें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर n, ठीक है, n मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, n मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला पढ़ा था हमने, n मल्टीप्लाइड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्किड गर्ल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्किड गर्ल। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम आर्किड सेक्शन इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या मिलेगा, n मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैटिक गर्ल फ्रॉम आर्किड सेक्शन, ठीक है। ये आर्किड गर्ल लिख सकते हैं। n टोटल नंबर ट्रायल कितने हैं, 6 है, ये क्या एक्सपेरिमेंट क्या, ये देखें n इज इक्वल टू 6 गर्ल्स आर सिलेक्टेड। तो यहाँ पर जो n है, n की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ जो n यानी एक एक्सपेरिमेंट का आपने 6 दफ़ा करना है, जो n है उसकी वैल्यू 6 होगी। और जो आर्किड जो गर्ल है एक सिलेक्ट करनी है आर्किड सेक्शन से, उसकी कितनी प्रॉबिलिटी है, 1/6। ये देखिए टोटल 6 है, ये टोटल 6 सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 सेक्शन है। इसमें जो आर्किड सेक्शन है वो कितने हैं, 1 है। तो आर्किड सेक्शन से गर्ल सिलेक्ट होगी उसकी प्रॉबिलिटी कितनी है, 1/6। टोटल जो सैंपल स्पेस है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 6 हैं। 6 में से एक सेक्शन है वो आर्किड सेक्शन है। तो अगर एक गर्ल सिलेक्ट करते हैं वे आर्किड सेक्शन में उसके आने के चांस कितना होगा, 1/6। अगर 6 दफ़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो फिर कितना होगा, 6 × 1/6। तो 6 मल्टीप्लाई 1/6, ये इसके साथ काट गया, इज इक्वल 1 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये देख लें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम या ऑफ स्लैटिंग गर्ल फ्रॉम आर्किड सेक्शन, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्लैटिंग गर्ल फ्रॉम आर्किड सेक्शन इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ स्लैटिंग गर्ल फ्रॉम आर्किड सेक्शन इज इक्वल n। ये भी एक्सपेरिमेंट उससे खुद बताया कितने दफ़ा करना है, 6 दफ़ा। ये नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, n की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर मल्टीप्लाई बाई जो आर्किड सेक्शन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1/6। ये टोटल 6 सेक्शन है, 6 सेक्शन में जो आर्किड सेक्शन वो 1 है, तो उसकी जो प्राइमरी 1/6 हो, या जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 1/6 होगी, ठीक है। फिर इसका ई पार्ट है, ई पार्ट है इसका, ई पार्ट देखें, ये पार्ट है इफ़ 60 गर्ल्स आर टू बी स्टडी। यहाँ पर जो नंबर ट्रायल्स है वो 60 है, यहाँ पर जो n है नंबर ट्रायल्स वो 60 हैं। इफ़ 60 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड व्हाट नंबर ऑफ गर्ल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी चोजन फ्रॉम 10। तो इसमें से 10 सेक्शन में से जो गर्ल है वो चूज़ होगी, उसकी कितनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी, व्हाट नंबर से होगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर लिखे n इज इक्वल टू 60, n इज इक्वल नंबर ऑफ ट्रायल्स, number of trials is equal to 60। अच्छा जी, उसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिलेक्टिंग ए गर्ल, ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम T सेक्शन, ये हमने फाइंड करनी है।
फार्मूला लिख देंगे एस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा n मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी n मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल सेक्शन ऑफ स्टैटिक गन फ्रॉम टेल सेक्शन। एस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैटिक गन फ्रॉम टेल सेक्शन इज इक्वल क्या होगा n मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैटिक गन फ्रॉम टेल सेक्शन। तो n कितना है यहाँ पर, यानी उसे दिया हुआ वो कितना 60 है, n इज इक्वल टू 60। अब इसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और टेल सेक्शन की वो कितनी है, ये देखिए ये सामने स्पेस है और इसमें टोटल 6 सेक्शन है, टेल सेक्शन 1 है तो 1/6 हर सेक्शन की प्रॉपर्टी 1/6 है, 1/6 तो 6 काटने गया 10 आ गया, इज इक्वल टू 10 आपका 60 10 6 ये आपका आंसर है। ये आप गैस सही 11.3 थी। उम्मीद है कि आपको हर क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।